नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बिरला टायर्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो बिरला टायर इस कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें कंटिन्यूस गिरावट यहाँ पर होते हुए देखने को मिली है। तो पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो शेयर मार्केट में भी हमें बहुत ही बड़ी यहाँ पर गिरावट और करेक्शन आते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में इस कंपनी का जो शेयर है वो भी हमें गिरते हुए देखने को मिल सकता है, लेकिन सभी हमें जो यहाँ पर शेयर गिरते हुए देखने को मिले उसमें से अगर हमें करेक्शन में किसी भी कंपनी का शेयर यहाँ पर खरीदना है तो उसके लिए उस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए और तभी हम उस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बिरला टायर्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें कंटिन्यूस गिरावट पिछले कुछ दिनों से होते हुए देखने को मिली है। तो ऐसे में हमें बहुत ही बड़े गिरावट में इस कंपनी का शेयर आते हुए देखने को मिला है और इस गिरावट में हमें इस कंपनी के शेयर को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, और साथ ही में इस कंपनी में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट इस करेक्शन में करनी चाहिए उसके बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कैसे, कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है और साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोराइंग्स है, ये सब देखना पड़ेगा। और उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस कंपनी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले हम बिरला टायर कंपनी का जो बिज़नेस है उसके बारे में देखेंगे तो इस कंपनी की शुरुआत हमें 2018 से शुरुआत होते हुए देखने को मिली थी और ये कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑफ टायर्स है उसमें काम करते हुए देखने को मिली है। तो इस कंपनी का जो काम है वो हमें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग ऑफ टायर्स में देखने को मिला, जो कि एक अच्छा बिजनेस है। लेकिन कंपनी को अगर एमआरएफ जैसे रिटर्न देने तो कंपनी को उसी के जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस में कंटिन्यूस ग्रोथ करनी पड़ेगी, तभी हमें बिरला टायर कंपनी का शेयर एमआरएफ जैसे होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है उसके बारे में देखने के लिए तो सबसे पहले हम कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें मार्च 22 में सबसे पहले हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -445 करोड़ का इस क्वार्टर 4 में देखने को मिला है, जो कि इसका कंपैरिजन हम क्वार्टर 3 के नेट प्रॉफिट से करके देखेंगे तो क्वार्टर 3 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -106 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें क्वार्टर 3 में जो 106 करोड़ के लॉस में देखने को मिली थी, तो कंपनी का ये जो लॉस है वो हमें 4 टाइम्स और भी बढ़ते हुए देखने को मिला है और क्वार्टर 4 में हमें ये 445 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए हमें बहुत ही निगेटिव बात देखने को मिली है। और इसी के साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में देखेंगे तो ये हमें -50 करोड़ का देखने को मिला था और यह हमें लगभग 9 टाइम्स तक यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो लॉस है वो हमें पिछले साल के क्वार्टर 4 के कंपेरेटिवली इस साल के क्वार्टर 4 में और बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस अगर दोनों बेसिस पर अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें बहुत ही ख़राब होते हुए देखने को मिला है और कंपनी हमें -445 करोड़ के लॉस में देखने को मिली है। और इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट के नेट प्रॉफिट है वो हमें कंटिन्यूस माइनस में देखने को मिले हैं। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें कंटिन्यू कंपनी लॉस करते हुए देखने को मिली है, जो कि एक ख़राब बात हमें देखने को मिली है। तो कंपनी का जो अभी हमें क्वार्टर 4 का रिजल्ट देखने को मिला है उसमें हमें कंपनी का लॉस बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिला है और इसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है 20 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें कंटिन्यूस गिरावट होते हुए देखने को मिली और कंपनी का शेयर अभी हमें 7 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो हमें क्वार्टर 4 में लॉस होते हुए देखने को मिला है उसी वजह से हमें कंपनी के शेयर में ये गिरावट होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी के जो क्वार्टर 4 के अभी हमें नंबर देखने को मिले उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर में हमें शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म के नज़रिए से और इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसके लिए हमें कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है और उसके साथ ही में कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कैसे है उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 19 में कंपनी का सेल्स 0 था, इसके बाद 20 में 472 करोड़, मार्च 21 में 137 करोड़ और मार्च 22 में सिर्फ 5 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स 0 हमें मार्च 19 में देखने को मिला था, इसके बाद मार्च 20 में हमें इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन मार्च 21 और 22 में देखेंगे
तो कंपनी के जो सेल्स है उसमें हमें बड़ी गिरावट यहाँ पर होते हुए देखने को मिली। तो इसके लिए कंपनी के जो बाकी के परफॉर्मेंस है उसमें भी कंपनी हमें खराब प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए देखने को मिल सकती है। तो सेल्स के बाद अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो एक्सपेंस है कंटिन्यूस हमें कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर कंटिन्यूस माइनस में देखने को मिला है, जो कि मार्च 19 में 0, मार्च 20 में -163, मार्च 21 में -108 और मार्च 22 में -31 हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें पिछले 4 सालों में कंटिन्यूस माइनस में देखने को मिला है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो ये हमें मार्च 20 में -34, 21 में -79% और मार्च 22 में -580% का देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें बहुत ही खराब और लॉस मेकिंग देखने को मिला, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें ये बहुत ही खराब बात देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नेट प्रॉफिट है उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 19 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 0 देखने को मिला था। इसके बाद मार्च 20 में -287, मार्च 21 में -288 और मार्च 22 में -656 करोड़ का हमें लॉस देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें कंपनी कंटिन्यूस लॉस करते हुए देखने को मिली और मार्च 22 में कंपनी का लॉस हमें 600 करोड़ से भी ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें कंपनी कंटिन्यू लॉस करते हुए देखने को मिली और कंपनी का लॉस हमें हर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है, इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले और कंपनी के शेयर में हमें बहुत ही बड़ी गिरावट यहाँ पर होते हुए देखने को मिली है। वही कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे तो उसमें भी हमें कंपनी कंटिन्यू यहाँ पर लॉस करते हुए देखने को मिली और ये हमें लगातार माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो कंटिन्यूस हमें गिरते हुए देखने को मिला है और साथ ही में कंपनी की जो एक्सपेंस है वो हमें कंटिन्यू कंपनी के सेल्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिले और उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का ईपीएस है इसमें कंपनी हमें कंटिन्यूस लॉस में जाते हुए देखने को मिली है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर की प्राइस है वो अभी हमें 7 रुपीज़ के आसपास देखने को मिली है, जो कि अगर हम कंपनी का मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें 2 रुपीज़ के आसपास कंपनी जब स्टार्ट हुई थी उस वक्त देखने को मिला था। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो लगभग हमें 50 रुपीज़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला था। तो उसी समय अगर हम देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल किसको यहाँ पर ज़्यादा मालूम नहीं थे, लेकिन उसी के बावजूद अगर हम देखेंगे तो कंपनी के शेयर में हमें जो तेज़ी देखने को मिली है उसका सबसे बड़ा ये रीज़न हो सकता है कि कंपनी के जो शेयर है उसको ऑपरेटर्स हमें ऊपर ले जाते हुए देखने को मिले थे और उसमें हमें बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व देखने को मिले थे। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें 50 रुपीज़ के बाद कंटिन्यू उसमें गिरावट होते हुए देखने को मिली और ये कंपनी का जो शेयर है वो हमें अभी तक देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट होने के बाद 7 रुपीज़ के आसपास अभी आते हुए देखने को मिला है। और इसी वक्त अभी अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें अभी भी लॉस करते हुए देखने को मिली और कंपनी के जो फंडामेंटल है वो वीक होने की वजह से कंपनी के शेयर में हमें कंटिन्यूस यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली और कंपनी का शेयर अभी हमें 7 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी हमें कंटिन्यूस लॉस मेकिंग बनते हुए देखने को मिली, ऐसे में कंपनी के शेयर हमें जो गिरकर 7 रुपीज़ के आसपास आते हुए देखने को मिला है। और इसी वजह से हमें इस पेनी शेयर में अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस हमें आने वाले साल में और यहाँ से ख़राब होते हुए देखने को मिलते हैं। तो हमने इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तो हमें यहाँ से और भी लॉस होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी सोचना नहीं चाहिए। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी के जो रिजर्व है वो देखेंगे। तो मार्च 22 में तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें -1364 करोड़ के होते हुए देखने को मिले और कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें कंटिन्यूस यहाँ पर लॉस मेकिंग होते हुए देखने को मिले, जो कि एक निगेटिव बात हमें देखने को मिली है। वही कंपनी का अगर हम बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का बोरेंग्स हमें 1138 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो जो कि मार्च 19 में कंपनी का बोरेंग्स 0 था, ये हमें बढ़कर 1000 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें 1300 करोड़ के माइनस में और कंपनी का बोरेंग्स 1138 करोड़ का हमें होते हुए देखने को मिला है। इसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें बहुत ही वीक होते हुए देखने को मिली है। और साथ ही में जिस तरह हमें कंपनी का बोरेंग्स अभी बढ़ते हुए देखने को मिला है
उसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चुकाना पड़ेगा और उसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें कंटिन्यूस और भी यहाँ से माइनस में होते हुए देखने को मिल सकता है, जिस तरह हमें कंपनी का बोरिंग्स बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी की जो अभी हमने बैलेंस शीट देखी उसमें कंपनी हमें इन्वेस्टमेंट के नज़र से बहुत ही खराब यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें 5 करोड़ का देखने को मिला है। इससे पहले मार्च 21 में 19 करोड़, मार्च 20 में 93 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले 3 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें ज़रूर प्लस में देखने को मिले, लेकिन कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिले और इसी की वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें ये कम कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का जो कैश फ्लो हमें ख़राब होते हुए देखने को मिला है, ये भी कंपनी के लिए हमें बहुत ही निगेटिव बात देखने को मिली है। इसके बाद तो डेप्टर डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में हमें 6961 देखने को मिले, मार्च 21 में 282, मार्च 20 में 89 हमें देखने को मिले। तो पिछले 3 साल में देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें बहुत ही बड़ी निगेटिव बात देखने को मिली है। वही इन्वेंट्री डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में 942, 21 में 167 और मार्च 20 में 88 हमें देखने को मिले। तो इन्वेंट्री डेज भी कंपनी के कंटिन्यूस हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के जो बिजनेस है उसके लिए हमें कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज इस कंपनी के जो मार्च 22 में बढ़ते हुए देखने को मिले और पिछले 3 सालों में देखेंगे तो कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिले, उसकी वजह से कंपनी का परफॉर्मेंस हमें खराब होते हुए देखने को मिला है और ये भी कंपनी के लिए हमें नेगेटिव बात देखने को मिली है। तो कंपनी का अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है, डेप्टर डेज और उसके साथ ही में कंपनी के जो इन्वेंट्री डेज है वो कंपनी को कंटिन्यूस कम कर देने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिलेगी। तो फिलहाल डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज है वो भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें बहुत ही ख़राब यहाँ पर देखने को मिले। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास हमें 48.68% की हिस्सेदारी देखने को मिली है और अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो हमें कंपनी में हिस्सेदारी कंटिन्यूस कम करते हुए देखने को मिले। वही एफ के बारे में देखेंगे तो 0.01% की हिस्सेदारी देखने को मिली, जो कि ना के बराबर ही है। वही डी के पास अगर हम देखेंगे तो 4.21% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। तो डी की जो हिस्सेदारी वो हमें मार्च 22 में बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो इसी वजह से सिर्फ डी ने इस किसी भी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, उसी वजह से हमें यहाँ पर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि कंपनी जिस तरह हमें सभी सेगमेंट में लॉस करते हुए देखने को मिली है, ऐसे में अगर हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें लॉस भी होते हुए बहुत बड़ा लॉस होते हुए देखने को मिल सकता है। तो डी की जो रिस्क और साथ ही में जो इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है वो हमारे से अलग है और इसी वजह से हमें सिर्फ डी ने किसी कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, उसी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हमें गवर्नमेंट के पास 0.24% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। वही पब्लिक के पास हमें 46.86% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली। तो पब्लिक अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूस इस कंपनी में हमें हिस्सेदारी बढ़ाते हुए देखने को मिले, जो कि एक निगेटिव बात हमें देखने को मिली है। तो जिस तरह हमें कंपनी कंटिन्यूस सभी परफॉर्मेंस में यहाँ पर खराब प्रदर्शन करते हुए देखने को मिली है, स्पेशली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हमें कंटिन्यूस लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। इसके साथ ही में अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो हमें 1000 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिले। वही कंपनी का कैश फ्लो हमें कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के जो प्रमोटर है उनकी हिस्सेदारी हमें कंपनी में कम होते हुए देखने को मिली है और साथ ही में कंपनी का जो चार्ट है वो भी हमें ख़राब होते हुए देखने को मिला और उसमें गिरावट होते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में हमें बिरला टायर्स कंपनी के जो फंडामेंटल वीक है इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उसके कंपैरेटिवली अगर हमें टायर सेक्टर में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें सीएट टायर और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इन दोनों कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिनके फंडामेंटल हमें स्ट्रांग देखने को मिले। तो फिलहाल जिस तरह हमें बिरला टायर इस कंपनी के सभी परफॉर्मेंस में कंपनी खराब परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है, उसी वजह से हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना चाहिए और उसके कंपैरेटिवली टायर सेक्टर के जो फंडामेंटल कंपनी है उनमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि इस पेनी शेयर में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी सोचना चाहिए। तो इसके बावजूद अगर किसी को भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको स्मॉल क्वांटिटी में और साथ ही में उनके जो रिस्क है उसके ऊपर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही ख़राब है और इसी की वजह से कंपनी हमें और भी लॉस करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी के शेयर में हमें यहाँ से और गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से हमें इस कंपनी में फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट को अवॉइड करना चाहिए। और जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस अभी हमें देखने को मिले वो हमें एमआरएफ टायर के किसी भी परफॉर्मेंस से यहाँ पर मैच करते हुए देखने को नहीं मिले और इसी वजह से यह कंपनी हमें एमआरएफ जैसा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को नहीं मिलेगी और रिटर्न देते हुए देखने को नहीं मिलेगी। तो
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।